नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल हिस्ट्री नामा पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में हमने चर्चाएं की थी आप लोगों के साथ वैदिक युग के बारे में, थोड़ा सा क्या है हमने अध्ययन किया था और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने पिछली क्लास में देखा था कि सर ये वैदिक युग है क्या या वैदिक युग आया कैसे। तो आप जानते हैं कि वैदिक युग के लिए जो महत्वपूर्ण सोर्स है या हम कह सकते हैं कि वैदिक काल की जानकारी हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती है, तो वैदिक काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों के माध्यम से प्राप्त होती है। और यही कारण है कि उस काल को किस नाम से जाना जाता है, उस काल को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। आज हम उसी चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सर ये वैदिक साहित्य कौन कौन से होते हैं। तो हमने पिछली क्लास में इस पे चर्चा किया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। वेद आता है, उसके साथ साथ आप जानते हैं कि कौन आता है, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। और उसके साथ साथ आप जानते हैं यहाँ पर कौन आता है, आरण्यक आते हैं। और कौन आता है आपका लास्ट कौन सा अपना उपनिषद। तो ये कौन से हैं, इन सभी को मिलाकर सामूहिक रूप से वैदिक साहित्य के नाम से क्या है जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, वेदों का है। और वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है 4, जो कि हम पिछली क्लास में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और कौन से है, अथर्ववेद है। इनको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि सर वेद किसे कहा जाता है। आपको हमने बताया होगा पिछली क्लास में कि सर वेद किसे कहा जाता है और उस पर हमने क्या है एक विस्तृत चर्चा की होगी कि सर ये वेद क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया होगा कि सर क्या है, वेद जो है वो विद धातु से निकली हुई है और जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, द परफेक्ट नॉलेज होता है, या जिसका मतलब क्या होता है, जानना, या कह सकते हैं क्या है, टू नो। जानना ये क्या है, टू नो, या फिर कह सकते हैं द परफेक्ट नॉलेज क्या है, इसका मतलब होता है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वेदों को आपौर से कहा गया है, मतलब कि इसकी रचना किसके द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ना होकर के किसके द्वारा की गई है, इसकी रचना स्वयं ईश्वर के द्वारा की गई है। या इसे हम किस नाम से जानते हैं, या इसे हम देव निर्मित भी कह सकते हैं, इसे हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि क्या है इसको, सर इसको श्रुति लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या है श्रवण परंपरा के माध्यम से क्या है पहुंचाई जाती है। इसका क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रवण परंपरा के माध्यम से क्या है पहुंचाई जाती है। हमने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि वेदों को संकलित करने का श्रेय क्या है, कृष्णद्वैपायन को जाता है, यानी कि उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या क्या है, 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और इन चारों वेदों को क्या है, संहिता के नाम से भी जाना जाता है। हमने आपको पिछली क्लास में आपको बताया है कि वेद क्या है, वेद संस्कृत भाषा में पद्य रूप में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप एक वेद है, वो आपका कौन सा है, वो है आपका यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखे गए हैं। अब हमने पिछली क्लास में केवल वेदों पे चर्चा की थी। अगला आपका कौन सा है, अगला आपका कौन सा साहित्य आ जाएंगे, अगला आपका ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा या ब्राह्मण साहित्य आ जाएंगे। ठीक है, तो वेद कैसे लिखे गए हैं, वेद आपको मैंने किस फॉर्म में बताया कि वेद पद फॉर्म में लिखे गए। वेदों का व्याख्यात्मक रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें ब्राह्मण ग्रंथों मिलता है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों को यह भी कहा जाता है कि जो यज्ञ की व्याख्या करे वही क्या है, वही ब्राह्मण ग्रंथ, वही ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट भी माना जाता है और इसमें पदों की जो व्याख्या है वो किस रूप में दी गई है, वो गद्य फॉर्म में दी गई। यानी कि कहा जा सकता है पद्यात्मक वेदों का गद्यात्मक रूप ही क्या कहलाता है, वो आपका ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ठीक है,
तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भैया? सिंपल सा है, कुछ एक नया नहीं है। क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों का कह सकते हैं पद्यात्मक रूप का गद्यात्मक रूप में परिवर्तन, या वेदों का परिशिष्ट ही क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। तो क्लियर होगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। आगे हम इस पर भी क्या करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे। आगे हम इस पर क्या है, चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम एक और जानकारी लेते हैं। एक आपके ग्रंथ कौन से हैं? एक आपके ग्रंथ है आरण्यक। आरण्यक, देखिए अरण्य में एक शब्द छुपा हुआ है, अरण्य शब्द छुपा हुआ है। और अरण्य मीन्स क्या होता है? अरण्य मीन्स आप सब जानते हैं क्या होता है? जंगल, वन, या कह सकते हैं क्या है, या कह सकते हैं फॉरेस्ट। इंग्लिश में इसको क्या है? जंगल। तो मतलब अब ऐसा साहित्य जो जंगल से संबंधित है, क्या मतलब इससे निकल के आएगा? तो बिल्कुल इसमें शब्दों में ही है पूरा कि ऐसा साहित्य जो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों से क्या है? संबंधित है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि जंगल में रहने वाले सन्यासियों या ऋषि मुनियों या साधु संतों के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे आरण्यक ग्रंथ के नाम से क्या है? जाना जाता है। आरण्यक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर दर्शन की बातें भी लिखी गई हैं। उसके साथ साथ क्या है, ये बता दिया जाए आपको कि एक कर्मकांड में थोड़ा सा चुप्पी साधता है, कर्मकांड के बारे में जानकारी नहीं देता है। ठीक है, और इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा संस्कृत ही है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत में। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखे गए, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं, वो कौन से ग्रंथ हैं? वो आपके आरण्यक ग्रंथ हैं। तो हमने वैदिक साहित्य के अंदर तीन चीजों पे बात कर ली है। कौन सा है? पहला तो आपका वेद क्या है, दूसरा आपका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तीसरा आपका क्या है? आरण्यक क्या है। अब एक और बच रहा है जो हम इधर देख लेते हैं। एक और बच रहा है जो हम क्या है यहां पर चर्चा कर लेते हैं। एक आपका कौन सा है? उपनिषद। क्या है? एक चर्चा इस पर कर लेते हैं। किस पर चर्चा कर लेते हैं? उपनिषद पर चर्चा कर लेते हैं। तो उपनिषद का अगर देखा जाए, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अगर इसके अर्थ पर पहुंचा जाए, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? गुरु के समीप बैठकर, ठीक है, शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे, शिष्य जो क्या करे? शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे, उसे ही क्या है? उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गुरु के समीप बैठना उपनिषद का मतलब क्या? और गुरु के समीप बैठने का मतलब क्या है कि आप क्या है? वेदों के मर्म को समझ पाओगे, वेदों के फिलॉसफी को समझ पाओगे, वेदों के दर्शन को समझ पाओगे। यानी कि कह सकते हैं वेदों का दर्शनात्मक रूप क्या है, हमें किस में दिखाई पड़ता है? उपनिषद में दिखाई पड़ता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे क्या है? इसे वेदांत के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद अंतिम भाग है। यही कारण है कि इसे क्या है? इसमें वेदांत के नाम से, ध्यान दीजिएगा, वेदांत और वेदांग दोनों अलग अलग हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे कि सर वेदांत क्या है और वेदांग क्या है। ध्यान दीजिएगा, दोनों शब्दों का खेल है, तनिक भी कंफ्यूज मत होइएगा, अदरवाइज एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जो भी भैया लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप क्या है वीडियो के बारे में जरूर बताते रहिए। उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, उपनिषदों का जो प्रमुख विषय है वो क्या है? इसका प्रमुख विषय क्या रहा है? वो आत्मविद्या रहा है। अच्छा, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ऊपर में लिख दे रहा हूँ। इसका जो प्रमुख विषय रहा है, वो प्रमुख विषय क्या है? वो आत्मविद्या रहा है। चलिए मैं इधर थोड़ा सा मूव कर जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज इसको क्या करिए, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसको क्या है? आत्मविद्या इसका क्या रहा है। और देखा जाए उपनिषदों की रचना कहां पर हुई है, तो उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हमें देखने को मिलती है। उपनिषदों की रचना कहां पर मिलती है? गंगा घाटी में हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और जो था आपका, मैं उसको दूर कर देता हूं। ठीक है, एक जो आपका था उसको भी लेकर के मैं उस पर क्या करता हूं? चर्चा कर लेता हूं, थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं कि सर ये वेदांग क्या है। ठीक है सर, ये वेदांग क्या है? वेदांग पर भी क्या है थोड़ी सी आपके लिए क्या कर देता हूं मैं? चर्चा कर देता हूं।
फिर बाकी एक बार एक वीडियो में क्या करेंगे हम इसके लिए, ठीक है, इसको हम अलग से पूरा क्या है समझ लेंगे, अलग से क्या है समझ लेंगे। अच्छा, वेदांत क्या है, अभी जस्ट हमने बताया वेदांत क्या है भैया। तो वेदांत क्या, वैदिक साहित्य का अंतिम रूप होने के कारण इसे क्या है, इसे वेदांग के नाम से जाना जाता है। वेदांत के नाम से जाना, वेदांत क्या है, वेदांत उपनिषद है। क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का क्या है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का क्या है भैया, अंतिम भाग है, इसी कारण इसे क्या है वेदांत के नाम से जाना जाता है। और वेदांग क्या है, तो आपको बता दिया जाए, वेदों को समझने, वेदांग क्या है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को समझने के लिए क्या की गई है, 6 वेदांगों की रचना की गई है, ठीक है, 6 वेदांगों की रचना की गई है। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग नहीं है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं मैं लिख दे रहा हूं, अगली वीडियो में हम इस पर क्या विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो 6 वेदांग कौन सा है, पहला आपका है व्याकरण, दूसरा आपका कौन सा है, ज्योतिष है, तीसरा आपका कौन सा है, निरुक्त है। और जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। चौथा क्या है आपका, चौथा आपका क्या है, शिक्षा है। पांचवा आपका कौन सा है, कल्पसूत्र है। और छठा आपका कौन सा है, जो छठा आपका है छंद। ये 6 हैं, 6 वेदांग हैं। अब होमवर्क में आपको ये दे रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए कि जो वेदांग हैं, 6 वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्पसूत्र, छंद, इनमें से कौन कौन से अंग से संबंधित है। व्याकरण किससे संबंधित है, ज्योतिष किससे संबंधित है, निरुक्त किससे संबंधित है, शिक्षा किससे संबंधित है, कल्पसूत्र किससे संबंधित है, या छंद किससे संबंधित है। इस पर आप सभी साथियों से चाहिए मुझे जवाब। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। प्लीज लिंक को शेयर करते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, और हमारी फिर आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास बहुत ही जल्द हम आप सभी साथियों के लिए मैं लाइव आ रहा हूं, आप सभी साथियों के लिए सीरीज लेकर के पूरी क्वेश्चन की हम पूरे एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक की क्या है अपने यूट्यूब चैनल पर क्या है उसकी सीरीज चलाई जाएगी। बहुत लगभग 8-10 हज़ार प्रश्नों की श्रृंखला होगी, हिस्ट्री के साथ साथ अन्य सब्जेक्टों पे, जीएस के अन्य पोर्शन पे, जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल देंगे उन सब्जेक्ट्स को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।